हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और उसके अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि मरीजों को दवाइयां और उपकरण सही तरीके से उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर और झील परिसर में मौजूद सुविधाओं का भी जायजा लिया और निर्देश दिए कि उपकरणों का उचित रखरखाव और उपयोग सुनिश्चित हो। साफ सफाई में कुछ कमी पर सुधार के निर्देश भी दिए गए। वहीं 108 एम्बुलेंस सेवा की दयनीय स्थिति पर उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में सुधार की आवश्यकता है और 237 नई एम्बुलेंस का टेंडर जारी किया गया है, जो 3-4 महीने के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह आज हजारीबाग दौरे पर थे और हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल कैंपस का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, इस चीज को लेकर इनकी आज हजारीबाग का यह दौरा हुआ है उनका, और यहाँ पर उन्होंने सभी चीजों को देखा है, समझा है। और जो नए अस्पताल बनने हैं, 500 बेड के नए अस्पताल बनने हैं, क्या क्या चीजें दुरुस्त करनी है, क्या क्या चीजें ठीक करनी है, इन सभी चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया है। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही हजारीबाग में 108 एम्बुलेंस की दयनीय स्थिति के बारे में भी जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 108 की स्थिति सिर्फ हजारीबाग में ही नहीं, पूरे राज्य भर में खराब है, जिसे जल्दी सुधार लिया जाएगा। नए टेंडर भी जारी किए गए हैं और वैसे गाड़ियां जो लगभग 8 सालों से जिनका मरम्मत नहीं हुआ है, उसे ठीक किया जा रहा है और जल्द ही 108 की स्थिति भी झारखंड में सुधार ली जाएगी। फिलहाल हजारीबाग दौरे पर थे और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप वो सुन लीजिए। हजारीबाग जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज द्वारा जो संचालित अस्पताल है, इसका निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद जो मेडिकल कॉलेज कैंपस है उसका भी निरीक्षण करेंगे और हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वो किस प्रकार से उपलब्ध कराई जा रही है। जो मरीज हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, जो कॉलेज का संचालन है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर है नहीं है, क्या अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी वो भी हम लोग देख रहे हैं। डॉक्टर्स की आवश्यकताओं का भी आकलन हम लोग कर रहे हैं और ये सब करने के बाद जो है और वो नया जो आपका हॉस्पिटल बन रहा है, 500 बेड जो हॉस्पिटल बन रहा है, उसका संचालन दिसंबर से संभवतः हम लोग करेंगे। वो किस तरीके से दिसंबर से संचालित होगा वो भी हम लोग देखेंगे और उसके संचालित होने के बाद ये पूरा जो पुरानी जो सदर अस्पताल की कैंपस है उसको हम लोग पूरा रेनोवेट करेंगे और नए सिरे से इसका निर्माण करेंगे। सर, क्या कुछ आपने पाया सर अभी तक? अभी तक हम लोगों ने देखा है कि अस्पताल में जो मरीज हैं उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, उनका इलाज चल रहा है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग बिल्डिंग्स में है, जिससे लोगों को तकलीफ जरूर होगी और इसका जो रख रखाव थोड़ा होना चाहिए, उसमें और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि और भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और यहाँ पर जो CT MRI मशीन्स है, जो रेडियोलॉजी है, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कमियाँ हैं। CT MRI के इंस्टॉलेशन हम लोग सर कराएंगे। तो ये बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।